मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कार्यपत्रक 60 में। और आज के इस कार्यपत्रक में हम परमाणु संरचना को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। इससे पहले हमने पढ़ा था जे टॉमसन का परमाणु मॉडल, और आज हम बात करेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में, जो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ता है। टॉमसन ने इलेक्ट्रॉनों की खोज करके उसमें बताया था अपने मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर अवस्थित होते हैं। एक गोलाकार धनावेशित गोला होता है जिसके अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इसके बाद में प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी, और खोज किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन को ई गोल्डस्टीन ने खोजा था और इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी। तो यहाँ पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक और वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या सोचा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, वो स्थिति को जानना चाहते थे, क्योंकि टॉमसन ने जो अपनी इलेक्ट्रॉनों की स्थिति बताई थी वो उन्हें क्लियर नहीं थी। उन्हें पता ही, उनका जो मॉडल था वो डिस्कार्ड कर दिया गया था, क्योंकि वो केवल एक काल्पनिक मॉडल बनाया गया था जिसको बाद में किसी भी द्वारा प्रूव नहीं किया गया था। किसी प्रयोग के द्वारा उसके साक्ष्य नहीं मिल पाए थे कि ऐसा भी कोई मॉडल होता है। तो रदरफोर्ड ने सिर्फ इतना पता करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में कहाँ होते हैं अपना एक खुद का प्रयोग किया। इसलिए उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने अल्फा कणों को एक पतली सोने की परत पर टकराया। अब बच्चों, अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण हीलियम के ही कण होते हैं। हीलियम जो हाइड्रोजन के बाद में दूसरा एलिमेंट हमारे पास में आता है उसको हम हीलियम बोलते हैं। और इसका जो परमाणु क्रमांक है, या इसके अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 होते हैं। और इसका जो जो परमाणु द्रव्यमान है वो 4 होता है। इसी को अल्फा कण बोला किसने? रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में। तो अपने प्रयोग के माध्यम से उन्होंने दर्शाया कि एक परमाणु में अधिकतम स्थान खाली होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिकीय के चारों ओर लगातार वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तो ये प्रयोग से उन्होंने दर्शा दिया था। अब प्रयोग क्या था, कैसे किया उन्होंने, सोने की पन्नी को ही क्यों चुना, इसके पर भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। सोने के एक खासियत ये है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि वो काफ़ी आघात वर्ध्य होता है। इसका मतलब क्या है? या काफ़ी तन्य होता है। उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि हम अगर 1 ग्राम हमारे पास सोना है तो उसको खींचकर हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। इतना पतला वो हो जाता है। और इसके प्रयोग में हम बात भी करते हैं कि कितना पतला उसने किया। कि देखो, रदरफोर्ड का जो अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग था, उसके अंदर एक सोने की 1000 परमाणुओं मोटी परत को लेकर उस पर तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को टकराया गया। तो देखिए, परत काफ़ी मोटी थी, लेकिन कितनी? जिसमें कि 100 परमाणु आ सकते हों। और ये बच्चों हमारे जो एक, अगर आप आइडिया लगाना चाहते हैं तो ये देखना कि जो हमारा एक कॉपी का पेज होता है ना, उसका भी 1,00,000 हिस्सा इतना पतला वो बनता है। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने एक सोने की मोटी परत को, कितनी मोटी? 1000 परमाणु जितनी मोटी परत को लेकर उस पर तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को टकराया। अल्फा कण धनावेशित हीलियम के आयन होते हैं। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है किसके आयन है? हीलियम के आयन होते हैं। और कैसा चार्ज होता है, आवेश होता है उसके ऊपर? प्लस का चार्ज होता है। ऐसा समझा गया था कि यह कण परिवर्तित होंगे क्योंकि एक परमाणु में प्रोटीन होते हैं। तो देखो, प्रोटॉन होते हैं, सॉरी। रदरफोर्ड ने ये सोचा था कि परमाणु के अंदर, मान लीजिए कोई परमाणु है, इसमें कहीं ना कहीं प्रोटॉन मिलेंगे, जैसा कि ई गोल्डस्टीन ने बताया था। और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो क्या थे? प्लस थे। और यहाँ पर जो अल्फा कण लिए गए उस पर भी चार्ज क्या है? प्लस के ही चार्ज हैं। तो प्लस और प्लस आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो ये तो उसके माइंड में आ गया था रदरफोर्ड के कि जब भी अल्फा कण उस तरफ जाएंगे, अल्फा कण सोने के पन्ने की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर वो परिवर्तित हो जाएंगे। दोनों ही प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो देखते हैं कि प्रयोग करने के बाद क्या हुआ। ये प्रयोग करने से पहले समझा गया था ऐसा। तो यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, मैं उसमें आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से उसने प्रयोग किया। देखिए, यहाँ पर अल्फा कण स्रोत है, जहाँ से अल्फा कण के बम्बार्डमेंट करनी है, एक तरह से फायरिंग करनी है। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकलेंगे और यहाँ आपके सामने लगी हुई है सोने की पतली परत। तो जो रदरफोर्ड था उसने जैसे ही यहाँ से अल्फा कणों को पार किया, फायर किया, तो ज़्यादातर अधिक कण सीधे निकल गए। ज़्यादातर कण क्या हुए? सीधे आर पार निकल गए। कुछ कण विक्षेपित हुए, यानी कि टकरा कर
दूसरी तरफ निकल गए। और ये जो कण है ये किस स्क्रीन पर लिए गए थे, एक वृत्ताकार स्क्रीन के ऊपर दर्शाए गए थे कि वहाँ टकराने के बाद चाहे सीधे निकल जाए चाहे विक्षेपित हो जाए, ये एक वृत्ताकार स्क्रीन पर आकर टकराएंगे, ताकि ये पता लग जाए कि अल्फ़ा कण कहाँ कहाँ से जाकर टकराए हैं। जिनके निशान सामने सीधे मिले इसका मतलब सीधे निकल गए हैं, जहाँ साइड में आपको उनके निशान मिले हैं या वो कण में दिखाई दिए हैं तो इसका मतलब वो मुड़कर विक्षेपित हुए हैं। अब देखिए इनका परिणाम क्या निकला। इस प्रयोग का जो परिणाम निकला उसमें 3 पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और तीनों पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं वर्कशीट में। पहला ये था कि अधिकतर अल्फा कण सोने की पतली परत के आर पार सीधे निकल गए। कुछ कण छोटे कोणों से विक्षेपित हुए, छोटे छोटे कोण बनाकर विक्षेपित हुए और प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। तो बच्चों मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ तीनों पॉइंट्स। देखिए यहाँ से ये बीच में जो एन लिखा हुआ है ये नाभिक है, जहाँ पर हम बाद में बताएंगे आपको कि जब इसके रिजल्ट क्या निकले कि यहाँ एक प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन नाभिक में प्लस चार्ज होता है। और जो हमने बम्बार्डिंग की थी, जो फायर किया था वो किसका किया था, हीलियम का किया था। हीलियम के ऊपर भी कौन सा आवेश था, धन आवेश था। और प्रोटॉन पे भी कौन सा होता है, धन आवेश होता है। इसलिए अगर कोई भी अल्फा पार्टिकल, जैसे मैंने ये लाइन ली है, सीधा गया और इस पॉजिटिव नाभिक के पास गया है तो वहाँ से कोई छोटा सा कोण बनाते हुए विक्षेपित हो गया है। ऐसे इस तरफ भी एक लाइन है जो सीधा जाती है लेकिन मुड़कर वापस चली जाती है ना, कुछ कोण छोटे कोण बनाकर चली गई है। लेकिन ज़्यादातर जो नाभिक के साइड में से जो लाइन चली गई है बिल्कुल, वो पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए हैं। ऐसे जो साइड में से जा रहे हैं बिल्कुल सीधे निकल जाएंगे, क्योंकि वो नाभिक में प्लस चार्ज की तरफ गए ही नहीं। ज़्यादातर जो जगह थी उस एटम के अंदर, उस परमाणु के अंदर वो खाली थी, इसलिए सीधे निकल गए हैं। और आपको बिल्कुल बीच में, मैं यहाँ पर दूसरे कलर से दिखाता हूँ, बिल्कुल बीच में आपको जो सिंबल दिखाई दे रहा होगा वो उसके अंदर उस लाइन में दोनों तरफ एरो होगी, इस तरफ भी बाईं से दाईं तरफ और दाईं से बाईं तरफ भी। इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है कि 12,000 में से एक कण ऐसा था जो कि सीधा जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ गया। दोनों तरफ एरो है, तो बिल्कुल बीच में जब नाभिक के कोई पार्टिकल टकराया, अल्फा कण टकराया, तो जिस रास्ते से वो गया था उसी रास्ते से वापस आ गया 180 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो बच्चों इस तरह से क्या हुआ कि हमारे पास में 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। ये तीनों पॉइंट्स उसके परिणाम में आपको लिखने हैं। अगर परिणाम पूछा जाए कि रदरफोर्ड के प्रयोग के कौन कौन से परिमाण थे, कि कुछ कण तो सीधे निकल गए, कुछ छोटे कोणों से विक्षेपित हुए और प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। अब इन 3 पॉइंट से, इन 3 परिणामों से उसने, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल किस तरह से रखा, उसकी क्या विशेषता बनाई, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। रदरफोर्ड ने अपने निम्न परमाणु मॉडल प्रतिपादित किया। तो परमाणु मॉडल क्या था उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट है कि एक परमाणु में धनावेशित केंद्र होता है। वो केंद्र कहाँ है, जहाँ पर ये एन लिखा हुआ है वहाँ केंद्र है नाभिक। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसी नाभिकीय में होता है। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर घूम रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो द्रव्यमान हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि ना के बराबर होता है, नगण्य होता है। तो अब जो द्रव्यमान है वो कहाँ पहुँच गया है, सिर्फ नाभिक में। ज़्यादातर जो द्रव्यमान है वो नाभिक के अंदर है, क्योंकि नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन की वजह से ही द्रव्यमान पूरा का पूरा कहाँ पे है, नाभिक में है। दूसरा पॉइंट क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। तो वृत्ताकार पथ कौन सा है, जो ये गोलाई है बाहर, ये वृत्ताकार पथ है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और इसके अंदर, जैसा कि टॉमसन ने बताया था कि तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं काले, उस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बात गलत साबित हो गई। इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं होते हैं, ठीक है, सिर्फ एक वृत्ताकार पथ में बाहर घूमते रहते हैं। और तीसरा पॉइंट है, नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। छोटा तो होगा ही, क्योंकि जब पूरा परमाणु इतना गोल है, जो बहुत छोटा है, जो हमें दिखाई भी नहीं देता, तो उसके अंदर बिल्कुल केंद्रक में जो छोटा सा नाभिक है वो तो और भी छोटा होगा। और कितना छोटा होता है, परमाणु की त्रिज्या से जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो 1,00,000 गुना छोटी होती है। इतना छोटा आकार होता है, यानी कि एक बहुत बड़े परमाणु के अंदर, परमाणु के अंदर एक छोटा सा बिल्कुल बीच में नाभिक होता है, और इसकी त्रिज्या
पूरे जो गोला होता है यानी कि जो हमारा परमाणु है उससे 1 लाख गुना छोटी होती है। 3 पॉइंट हैं। अब बात आती है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या थी। तो बच्चों एक सबसे बड़ी कमी थी जिसने पूरा का पूरा ये मॉडल फेल कर दिया। बड़ा अच्छा मॉडल बनाया था, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसके परिणाम से भी आते हैं, इसकी विशेषता से भी आते हैं। सोने के पन्ने का इस्तेमाल क्यों किया ये भी मैंने आपको बता दिया कि रदरफोर्ड ये चाहता था कि पतली से पतली उसको एक स्क्रीन मिल जाए जिसके ऊपर मैं बम्बार्डमेंट कर सकूं अल्फ़ा कणों को, पार्टिकल को उसके ऊपर टकरा सकूं। तो इस सोने की जैसी जो पतली परत होती है वो कोई दूसरा धातु हमें नहीं दे सकती, इसलिए उसने सोने के पन्ने का इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पर बात आती है कि रदरफोर्ड ने ये बोला कि वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते इलेक्ट्रॉनों का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। उसने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक वर्तुलाकार मार्ग पर चक्कर लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन आवेशित होने के कारण चक्रण करते समय ऊर्जा का विकिरण करेंगे। बच्चों जैसे मान लीजिए कि आप भी कहीं किसी गोल एक मैदान पे के ऊपर चक्कर लगा रहे हो, लगाते जा रहे हो, सुबह से 1 घंटे लगाया, 1 घंटे भी नहीं लगा पाओगे, आप थक जाओगे बीच में ही, यानी कि आपकी जो ऊर्जा है वो तो खर्च होगी ना। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी अगर चक्कर लगाते रहेंगे तो कभी तो उनकी ऊर्जा खर्च होगी, ख़त्म हो जाएगी, और जिस दिन उनकी ऊर्जा चक्कर लगाते लगाते ख़त्म होगी वो कहाँ गिरेंगे जाके, नाभिक में। इस बात को समझना कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते कहाँ गिर जाएंगे, नाभिक में गिर जाएंगे। जैसे यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं तो ऊर्जा जब तक ज़्यादा थी तो बाहर चक्कर लगा, जैसे कम होती जाएगी थोड़ा अंदर आने लग जाएंगे, और अंदर आते 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 और लास्ट में वो नाभिक में गिर जाएंगे जब पूरी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उस समय पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन होते हैं तो प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो उस समय पर जो हमारा परमाणु है उसका कोई वजूद नहीं रह पाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखते हो कि जितने भी हमारे आसपास पदार्थ हैं, हमारा घर है, हमारे जितने भी सामान हैं, वो सभी किससे बने हुए हैं, परमाणु से बने हुए हैं। लेकिन रदरफोर्ड के अनुसार तो परमाणु क्या हो जाने चाहिए थे, नष्ट। और परमाणु अगर नष्ट हो जाते तो ये पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ब्रह्मांड तो है, स्थिर है, इसलिए परमाणु भी क्या है, स्थायी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो वो ऊर्जा का विकिरण नहीं करते, यानी कि कोई दूसरा रास्ता वो अपनाते होंगे। उसकी बात रदरफोर्ड ने हमें नहीं समझाई, इसलिए रदरफोर्ड का ये जो मॉडल था वो फेल हो गया, और ये इसकी सबसे बड़ी कमी आ गई। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि वो ऊर्जा का विकिरण करेंगे जिससे वह ऊर्जा समाप्त होने पर नाभिक से टकरा कर परमाणु को ही नष्ट कर देंगे, परंतु इसके विपरीत एक परमाणु स्थायी होता है। रदरफोर्ड का मॉडल यह समझाने में अक्षम रहा, तो ये मॉडल भी फेल हो गया बच्चों। तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस पर जो अभ्यास है हम वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग में किस धातु का इस्तेमाल किया। तो धातु तो आपको याद रहनी चाहिए, आजकल इसके भाव बड़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। किसका इस्तेमाल किया, सोने का, सोने की धातु का इस्तेमाल किया। सेकंड क्वेश्चन है रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग के परिणाम क्या थे। तो परिणाम आप सीधे सीधे यहाँ से निकालेंगे, 3 परिणाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अल्फा कण सोने की पतली परत के आर पार सीधे निकल गए थे अधिकतर, कुछ कण छोटे कणों को से विक्षेपित हुए, और 12,000 में से कोई एक कण वापस आ गया था। ये 3 इसके पॉइंट्स हैं। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, इस मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में और वर्तुल मार्ग में कौन कौन से अपरमाणु कण होते हैं। तो भाई वर्तुल मार्ग में तो होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये हम रदरफोर्ड की बात कर रहे हैं जिसने बताया था। और नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन होता है, प्लस चार्ज वाला, प्लस आवेश जो होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य लक्षण लिखिए। तो बच्चों लक्षण आप कहाँ से देखोगे, यहाँ पर परमाणु मॉडल की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ 3 पॉइंट्स में दी गई है कि परमाणु धन आवेशित केंद्र होता है परमाणु के अंदर, जिसे हम नाभिक कहते हैं, और पूरे परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसी नाभिक में होता है। ये पॉइंट अगर आप जोड़ना चाहते हो तो अच्छा पॉइंट है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। वर्तुलाकार लिखेंगे और भी अच्छा होगा, वृत्ताकार भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है, और अगर आपको याद रहता है तो लिख देना कितना छोटा होता है, त्रिज्या से लिखना है कि एक नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है, मीन्स 1 लाख गुना छोटी होती है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो ऊपर दिया हुआ है ई गोल्डस्टीन ने किया था,
ठीक है, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। और अल्फा कण किसे कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं हीलियम को। ठीक है, हीलियम के आवेशित जो कण होते हैं उसको हम अल्फा कण बोलते हैं। इसका सिंबल भी लिख देना He। तो बच्चों, इस तरह से आपकी वर्कशीट और एक और मॉडल आपका तैयार हो गया है। थॉमसन को मैंने पहले ही बोला था कि अपने माइंड में सेफ रखना, ध्यान से उसको एक साथ प्रैक्टिस करके साइड में रख देना। अब रदरफोर्ड को प्रैक्टिस करना, इसके जो विशेषताएं हैं उनको अलग लिखना है, और जो इसकी कमी है, क्योंकि कमियों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा एग्जाम में आती है, उसको आपको माइंड में सेट कर लेना है। और कोविड काफ़ी बढ़ता जा रहा है, इससे अपने आप को बचा के रखना है। 2 गज या 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, मास्क लगा के रखें, उचित दूरी बनाए रखें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।